किसी जमाने में कन्या को प्रेम पत्र देना और जान की बाजी लगाने में कोई विशेष अंतर ना था, लेकिन सन 2000 के बाद सब कुछ बदल गया। मोबाइल फोन से बात ही नहीं, इजहार मोहब्बत करना भी बेहद सरल और सुरक्षित हो गया। आम आशिकों के लिए ये बड़ा ही मिक्स था। ये उन शुरुआती दिनों की बात है जब मोबाइल फोन आशिकों की जेब में और इंटरनेट उनकी पहुंच में आया। इस दौर में ऑनलाइन फॉर्म भरने के अलावा लोग दिल लगी करने भी साइबर कैफे जाने लगे। फेसबुक धीरे धीरे आर्कुट की जान ले रहा था और प्रेम पत्र देने की रिवायत आखिरी सांसें ले रही थी। राजन कॉलेज का टॉपर था, लंबा चौड़ा कद काठी का रूबीला इंसान, मगर बातों में जरूरत से ज्यादा ही शर्मीला। तो वहीं साजन साधारण कद काठी का लेकिन बातों का जादूगर इंसान। इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में राजन की मुलाकात ईरा से होती है। कुछ ही दिनों में राजन का जिगरी यार साजन और ईरा की फ्रेंड सखी भी उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाती। काफी दिन ऐसे ही गप्पाबाजी और बतियाने में बीत गए। एक दिन तय हुआ कि साजन और राजन बनारस से रवाना होंगे और सखी और ईरा उनका फैजाबाद के राजश्री मिष्ठान में इंतजार करेंगे। दुख की बात यह है कि उन दिनों सखी की आंखों में लगे बल्ब में रोशनी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही अंधी थी। केमिस्ट्री लैब में प्रयोग के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें आंखों में चली गई। डॉक्टर का कहना है कि अभी कुछ महीनों तक आंखों की रोशनी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे नजर आ जाएगा। तब से लेकर आज तक जो भी सखी को मिलता है उनसे अपने अंधे होने की बात बोल के फ्री का मरहम और दुनिया भर की हमदर्दी लेती रहती है। सड़क के इस पार दोनों रुपीले रंगबाज खड़े थे, उस पार राजश्री मिष्ठान था। पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहे थे, दिल जरूरत से ज्यादा धड़क रहा था। राजा ने आखिर में अपने सूखे गले में थूक घोटा और बोला, अबे साजन, ऐसा करो, पहले तुम जाओ साइन से देख के। बाबा धर्मेंद्र पांडे बोल रहे थे कि कभी भी दूसरे शहर की लौंडियों से मिलने जाओ तो रेकी कर लो, कौन जाने लौंडिया मुखबिरी कर दे। मिलन के बहाने पिटवाने का प्लान बना रखी हो, कहीं लौंडे धके कूद दिए तो लेनी की देनी हो जाएगी। साजन का आशिक मिजाज दिल गर्म हो गया। गुजरी के तुम शक कर रहे हो? और साले अगर ऐसा करेगी भी तो बाबा विश्वनाथ की सतर 2-4 को तो हम वही सूख देंगे, बाकी बचे से इसको तुम धर के कूद देना। रोज 1000 डंबल और 500 सपाट उठाने के लिए तो नहीं कूदते। 2 लड़कियां चेहरे को दुपट्टे से कैद किए, आंखों से कई गुना बड़े चश्मों को पहने कॉर्नर के टेबल पर बैठी थी। हिजाब से चेहरे ढकने और स्कूटी चलाने का क्रेज उन दिनों लड़कियों में जोरों पे था। इस बीच ईरा और सखी ने अपने चेहरे से दुपट्टे को हटाया और इशारे से ही आवाज दी। जरूरत से ज्यादा और हद के पार वाली खूबसूरती को देखकर साजन ने बोला, बेटा बनारस चलो। ये जरूर इंग्लिश मीडियम से 12 तक पढ़ी होंगी, हिंदी मीडियम की लड़की इतनी खूबसूरत ना होती। अब यार आए हैं तो समोसा छोला लस्सी खा के चलते हैं और इसी बहाने ताड़ भी लेंगे। राजन साजन बैठ गए। सखी तुमतुमाती हुई बोली, यार तुम लोग आधे घंटे से वेट कर रहे हो, हद होती है। ऐसा तो हम लड़कियां किया करती हैं, बनारस के लड़के भी ऐसा करते हैं, ये आज पता चला। राजन ने साजन की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तो साला घुस ही नहीं रहा था शर्म के मारे। हीरा ने बोला, हीरा तुम गाली भी देते हो? राजन फिर से जेब गया। साजन ने बिना देर करते हुए छोले समोसे और लस्सी का ऑर्डर दे दिया। मेरे लिए कोल्ड कॉफी लाना भैया। मुझे भी कोल्ड कॉफी चाहिए, राजन ने बोल दिया। मन में ये सोच रहा था कि ये कोल्ड कॉफी होती क्या है। तुम दोनों को ऑर्डर कैंसिल, क्योंकि यहां कोल्ड कॉफी नहीं मिलती। काश कोई मेरे लिए कोल्ड कॉफी ला देता, इस बेचारी अंधी लड़की के लिए। साजन खड़ा हो गया, बोला, कहाँ मिलती है ये कोल्ड कॉफी? सखी को मानो हनुमान मिल गया, तबाक से बोली, यही थोड़ी दूर पे गुप्ता कॉफी हाउस है ना। सखी की बातों बिना जाना कि अंधी लड़की जहां भी भले मानस देखती है रोना शुरू कर देती है। हाय रिडाइन, तुम मेरी दोस्त है या दुश्मन? मेरी पोल पट्टी क्यों खोल रही है? कुछ देर में मटका कुल्फी सबके सामने थी और मुंह फुलाए सखी चुपचाप बैठी थी। राजन को रहा नहीं गया, चलो इन दोनों को आइसक्रीम खाने दो, मैं तुम्हें कोल्ड कॉफी खिला के लाता हूँ।
इस बात में सखी पेट फोड़कर हंसने लगी। साजन ने बोला, बेटा बैठ जाओ, कॉफी होती है वो भी नेस्कैफे, कोल्ड कॉफी कुछ ना होती। कन्याएं फिरकी ले रही हैं हमारी। सखी और ईरा दोनों साजन की बात सुनकर ताली मार मार के हंसने लगी। साजन को पहले लगा कि उसकी बात से राजन का मजाक बन गया है, तो वो भी उनके साथ में साथ देकर हंसने लगा और राजन जमीन में सर रख के बैठ गया। लेकिन जब सखी और ईरा साजन की तरफ इशारा करके हंसने लगी तो साजन को एहसास हुआ कि तीर निशाने से चुप गया है। अब दोनों लड़के जमीन में सिर काट के बैठ गए और लड़कियों का हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। थोड़ी देर के बाद ईरा ने बोला, ऐसा कर सखी, तू राजन को जा अपने साथ कोल्ड कॉफी खिला, तब तक मैं यहाँ साजन को आइस टी खिलाती हूँ। और दोनों फिर से हंसने लगे। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में किसे स्कूटी चलाने आती है? राजन ने अपने चेहरे का भाव बदला और बोला, अरे चलाने नहीं आती पर उड़ाने जरूर आती है। सखी ने बोला, फिर उड़ा के ही ले चलो मुझे। सखी अपनी स्टिक ले ही रही थी कि सावन उठ के बाहर जाने लगा। सखी ने आवाज दी, अरे ओ बाबू, मुझे अंधी को भी अपने साथ ले चलो। राजन को गलती का एहसास हुआ, वो सखी के बगल में आके खड़ा हो गया। सखी ने अपना हाथ राजन के हाथ में दिया। पहली बार किसी लड़की का हाथ अपने हाथ में लेते हुए राजन के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ये एहसास था बड़ा कमाल का। रास्ते में पड़ने वाले हर गड्ढे, हर ब्रेकअप के बाद सखी का राजन को कस के पकड़ लेना राजन के दिल को जोरों से धड़का दे रहा था। खैर दोनों कॉफी हाउस पहुंचे। सखी ने 2 कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद पतली ग्लास में सजी और भरी कोल्ड कॉफी उनके सामने थी। राजन ने सखी को कहा, यार हम तो पहली बार ही ये कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। कॉफी भी कम ही पीते हैं। कभी कभी मम्मी चाय में ही थोड़ी सी कॉफी डालकर बोलती, लो देखो आज मैंने कॉफी बनाई है। मुझे लगा कॉफी पीने की चीज है तो कोल्ड कॉफी शायद खाने पीने की चीज होगी। सखी मुस्कुरा दी। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि एक ऑटो उनके सामने आकर रुकी। हीरा और साजन भी अब वहां पर हार चुके थे। तुम लोग यहाँ कैसे? वहां आइस टी भी नहीं थी तो हम दोनों यहाँ खाने आए। सखी ने बोला, बस भी करो हीरा, ये दोनों मानस बहुत भोलू हैं। खैर शाम तक वहां घूमने फिरने के बाद राजन साजन बनारस लौटे। साजन, आज से सखी तेरी भाभी है। सखी के दिल में मेरे लिए कुछ है जो मैंने आज महसूस किया। साली ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए भी कुछ है। साजन भी चौड़ा हो गया। ऐसा कर सुन, ईरा भी मस्त है, तो उसे क्यों नहीं लाइन देता? राजन ने साजन के कंधे पे हाथ रखकर कहा, मैं चाहूं तो दोनों को सेट कर लो। साजन ने सेखी बखार थी। राजन ने साजन को देखा और बोला, भाई ये तो मैं भी जानता हूं, इसलिए तो बोल रहा हूं सखी को अपने भाई के लिए छोड़ दे। देख वैसे भी लड़कियों के सामने मैं तो पंचर हो जाता हूँ। एक सखी ही है जिससे मैं थोड़ी बहुत बातें करता हूँ, क्या अब तू उसे भी छीन लेगा? मैं तेरी जगह होता तो अपने दोस्त के लिए सखी जैसी कितनी लड़कियों को कुर्बान कर देता। साजन ने शीशे के सामने अपना कॉलर टाइट करते हुए बोला, सखी जैसी कुर्बान करता पर सखी नहीं। मैं बोल रहा हूं छोड़ दे, वरना यही गुत्थम गुत्थी हो जाएगा, जुत्तम पहचान हो जाएगी। एक बार बोल दिया सखी लफ्ज राजन, बेटा एक होरा लगेगा तो 80 से राजेंद्र प्रसाद पे गिरोगे। एक बार कह दिया सखी प्रणय साजन। खैर बनारसी मुंहचोदी करने के बाद दोनों ने टॉस कर लिया कि आज सखी से पहले कौन बात करेगा। टॉस में राजन की जीत हुई। फोन लगाया पर लगा नहीं। कई बार लगाया लेकिन लगा नहीं। उधर साजन ईरा से बात करके कुछ नए समीकरण बना रहा था। अरे ईरा, तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हें राजन कैसा लगता है? यार अच्छा है, स्मार्ट है। चलो फिर राजन तुम्हारा हुआ, हो गया फैसला। अब तुम मेरी सेटिंग सखी से कराओ और उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगाओ। अब मिलने का नया प्लान बनाओ। सुनो एक बात और, अब लड़कियों की तरह अभी मैं कैसे बोलूं पता नहीं, तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये सब मत बोलना क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें राजन पसंद है। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहती हूँ। देखो राजन बहुत सीधा है, उसने सिर्फ सखी से ही अभी तक बात की है, पर मुझे पता है कि वो तुम्हें ही पसंद करता है, लेकिन बात करने में थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है। तो मैं क्या उस बेजुबान की जुबान बन जाऊं? अरे नहीं, तुम बस सखी से बोल दो कि तुम्हें राजन पसंद है। मुझे नहीं करनी कोई सखी से बात।
अगर सोहन के दिल में मेरे लिए लव होगा तो वो खुद ही मुझसे बोल देगा। साजन को गुस्सा आ गया। अरे पगलैट, उसकी राजदार सखी है ना, वो दोनों आपस में ही ज्यादा बातें करते हैं। कहीं भावना में बह के एक अंधी ने बेजुबान का हाथ थाम लिया तो गजब हो जाएगा। अंधी सखी को मेरे जैसे साजन सहारे की जरूरत है, और उस बेजुबान को तुम्हारे जैसी जिपराट लड़की की जरूरत है, जो उसके हलक से दिल की आवाज निकाल सके। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, पसंद है तो एक चांस ले लो। ये बोलकर साजन ने फोन काट दिया। ईरा के मन में एकाएक हलचल सी मच गई। पूरी रात राजन का चेहरा और साजन की बात ने उसे सोने नहीं दिया। अगला दिन चढ़ते ही ईरा सखी के घर आ गई। वो भी कुछ बोल ही पाती कि सखी ने उससे पूछा, ईरा, तुझे साजन और राजन कैसे लगे? यार दोनों बहुत अच्छे हैं। अरे यार ये तो मुझे ही पता है, पर देखने में कैसे हैं? स्मार्ट है, मोरू टाइप है, पर साजन ज्यादा स्मार्ट है। और राजन राजन बस लड़कों जैसा है, जैसे सारे लड़के होते हैं, एकदम सिंपल। हाइट भी तुझसे थोड़ी सी ही ज्यादा होगी, लेकिन मुझे राजन पसंद है। थोड़ी देर के लिए लेकिन सखी सहम गई। राजन तुझे कब से अच्छा लगने लगा? मत पूछ, जब से देखा है तब से। प्लीज सखी, मेरी बात करना राजन से, वो तेरी बात कभी नहीं टालेगा। सखी कमरे के बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। यार तुझे क्या हो गया है? कहीं तुझे भी राजन पसंद तो नहीं? क्या बोल रही है ईरा, हम अच्छे दोस्त हैं। चल अच्छा है, वैसे भी राजन तेरे टाइप का नहीं, साजन तेरे लिए परफेक्ट है। कौन? वो साजन बस्ती कौर? हाँ, मस्त लगता है, बातें भी इतनी फिल्मी करता है। अच्छा सुन, साजन ने भी तेरे लिए एक मैसेज दिया है मुझे। क्या बोल रहा था? यही कि सखी तो मुझे हंसोड़ समझती है, कभी दिल की बात तो समझती नहीं। क्या बात है हीरा, दोनों को एक बार में ही ठग लिया। मैं मर गई थी क्या? मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? तुझे भी कल ही पता चल जाता अगर तेरा फोन स्विच ऑफ नहीं होता और तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना होता। राजन ने सखी को फोन किया। वाह जी वाह, याद आ गई मेरी। अरे तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, पहले तुम ही कहो, तुम्हें ईरा कैसी लगती है? बहुत अच्छी। अच्छा तो फिर आज से उससे ही बातें क्या करो, यहाँ कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। अरे सखी, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो बस तुमसे। क्या तुमसे? मुझे सब पता चल चुका है। देखो, मेरे दोस्त का दिल कभी मत तोड़ना। वो शाम को तुम्हें कॉल करेंगे, प्लीज आज अपने दिल की बात कहने, वो मना नहीं करेगी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना है? राजन का दिल टूट चुका था, पर उसने खुद को संभाला और कहा, सही साजन भी तुमसे प्यार करता है और मैं भी, लेकिन ये मैं भी तो बस उसके दिल में ही रह गया। हाँ जानती हूं, साजन मुझसे प्यार करता है। सगी गुस्सा नहीं थी, लेकिन उसे झंझाहट हो रही थी। तुमने मेरे फ्रेंड को ठगा है तो क्या मैं तुम्हारे फ्रेंड को छोड़ दूंगी? साजन मुझे बहुत पसंद है। अब इससे ज्यादा राजन सुन पाने की हद में ना था। फोन रख दिया। आज दिल भी टूटा था और बैलेंस भी ज्यादा कट गया। कस्टमर केयर में बात की तो पता चला कि कॉल रेट और सारे टैरिफ के रेट बढ़ गए हैं। कुछ दिनों बाद राजन इलाहाबाद आ गया। सखी और साजन ने कई बार फोन ट्राई किया, लेकिन राजन ने उनसे कोई बात नहीं की। फिर दोनों ने ईरा से बोला राजन को कॉल करने के लिए। ईरा कई दिनों तक राजन को फोन करती रही। राजन ने फोन नहीं उठाया। खैर जब समय कुछ दिन और गुजरा तो एक दिन राजन ने खुद ही ईरा को फोन किया। उसे भी लगा कि एक फूल दो माली बनने से अच्छा है कि चंचल चितवन वाली ईरा से ही दिल का रोग लिया जाए। हसीना और हंसमुख तो वो भी थी, चाहे सखी से थोड़ी कम ही क्यों ना। धीरे धीरे साजन और सखी की लाइफ में राजन एक गुजरा हुआ मौसम बन गया, जो दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। प्यार की मारी ईरा को भी दोस्ती कुर्बान करने का रत्ती भर अफसोस नहीं हुआ। अब वो साजन या सखी से ना के बराबर ही बात करती। सखी की आंखें आ जाने के बाद वो हमेशा ईरा और राजन से मिलने की बात करती थी। आज फिर उसने वही बात की तो साजन से रहा नहीं गया। बताओ ना साजन, उस दिन क्या हुआ था? तुम दोनों के बीच किस बात पे झगड़ा हुआ था? मैंने राजन से तुम्हें मांग लिया था,
साजन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? राजन भी तुमसे प्यार करता था सखी, या शायद अब भी करता होगा। मैंने और ईरा ने मिलकर सावन को उसके दिल की बात तुमसे कहने ही नहीं दी। साजन बस करो, चुप हो जाओ। सखी इतने गुस्से में थी कि उसने राजन का पता लगाया और दूसरे दिन ही इलाहाबाद चली गई। मेरा साजन से और तुम्हारा ईरा से रिलेशन अब तक सिर्फ एक धोखा था, एक फरेब था जो उन दोनों ने हम दोनों के साथ किया। सखी, साजन, ईरा और राजन दीवार के चार कोने पे खड़े थे। साजन प्लीज प्लीज सखी, इसमें ईरा की कोई गलती नहीं है। उसने जो किया मेरे कहने पे किया। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। साजन, क्या गलत किया हमने? उस दिन सिर्फ तुम दोनों को ही प्यार नहीं हुआ था, और मैंने जो किया अपने प्यार को पाने के लिए किया। और साजन, तुम्हें किसी से कुछ भी कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। ईरा की बात सुनकर राजन से रहा नहीं गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं? ईरा फूट फूट कर रोने लगी। तुम दोनों ने जो पाप किया है उसके बाद किसी को ना दोस्ती पर और ना ही प्यार पे विश्वास होगा। साजन ने राजन को बीच में ही रोका। तुम अपने सच्चे प्यार को समझ नहीं रहे हो राजन। तो क्या तुम्हारे जैसा विश्वासघाती इंसान समझ रहे हैं प्यार को? तो क्या तुम समझ रही हो सखी, जो साजन कितने साल के प्यार को भूलकर यहां रोने चली आई? अपनी साधारण सी कदकाठी और औकात के बाद भी मैंने हमेशा यही हसरत रखी कि एक दिन परी तुम्हें मुझसे भी प्यार होगा। और यही बात ईरा ने राजन के लिए सोची, और हमने बस वही किया, तुम दोनों को पाने की कोशिश। हमेशा तुम दोनों की परवाह करते रहे, तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखा। बस एक कमी रह गई, मैं कभी राजन जैसा लग नहीं पाया। वरना सच कहता हूं सखी, आज तुम यहां ना होती। किसी के रूप रंग में बहक जाने को प्यार नहीं कहते। प्यार तो मैंने और ईरा ने किया, तुम दोनों से। ईरा ने सिर्फ कहने भर से ही तुम्हारे लिए हमसे बात करना छोड़ दिया। हमेशा तुम्हारे लिए जीती रही, मरती रही। तुम्हारे लिए फैजाबाद छोड़कर इलाहाबाद आ गई। यार, तुम दोनों जरूरत से ज्यादा हसीन और खूबसूरत हो। तुम दोनों को देखने वाला हर एक इंसान मेट फॉर ईच अदर ही बोलेगा। और अगर हम दोनों को गलती से तुम्हारे साथ देखें तो 19-20 या 17-20 बोलेगा। पर यार, यहीं पे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जब वक्त रंग बदलेगा, जब हमारी उम्र चेहरे की झुर्रियों से गिरी जाएगी, तब हम सभी एक लाइन में ही खड़े होंगे। कोई भी हमें या तुम्हें सुंदर या कम सुंदर नहीं देखेगा। लेकिन उस वक्त भी मेरे दोस्त, मेरे और ईरा के लिए तुम दोनों ही दुनिया के सबसे हसीन और जहीन इंसान होंगे। काफी देर की खामोशी के बाद कमरे के 2 कोने खाली हो गए। ईरा और साजन जा चुके थे। राजन और सखी आज एक होकर भी दूर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में अब किसी और को ही खोज रहे थे। हम कितना भी इस बात को नकार दें कि हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन प्यार में आज भी हम लोग रंगों की मिलावट करते हैं, गोरे काले की मिलावट करते हैं, हाइट एंड साइज की मिलावट करते हैं।